शाम का समय था, सूरज डूबने लगा था और कब्रिस्तान की खामोशी में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आसमान का रंग गहरा हो चुका था और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। इसी खामोशी को तोड़ते हुए एक छोटा सा बच्चा फटे पुराने कपड़ों में, नंगे पैर, आंखों में आंसू लिए कब्रिस्तान की तरफ चला आ रहा था। उसके चेहरे पर भूख और थकान साफ झलक रही थी। होंठ सूख चुके थे और आवाज़ कांप रही थी। वह सीधे एक कब्र के पास आकर बैठ गया। कब्र की मिट्टी को दोनों हाथों से पकड़ा और ऐसे सहलाने लगा जैसे अपने बाप के हाथों को छू रहा हो। उसकी आंखों से आंसू टपक टपक कर मिट्टी में समा रहे थे। बच्चे ने रोते हुए कहा, अब्बू, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? देखिए, घर में अब रोटी भी नहीं है। अम्मी सुबह से कुछ नहीं खाए और मेरे छोटे भाई बहन भी भूखे सो गए। कल रात अम्मी ने हमें सिर्फ पानी पिलाकर सुला दिया। अब्बू, आप तो कहते थे कि मेरा बेटा कभी भूखा नहीं सोएगा, लेकिन अब मैं रोज भूखा सो जाता हूँ। बच्चे ने अपना छोटा सा स्कूल बैग कब्र के पास रख दिया। उसकी आवाज़ भर्रा गई, अब्बू, मैं कल स्कूल नहीं गया। टीचर ने कहा है फीस लानी है। अब मैं कहाँ से लाऊं? आप होते तो मेरे लिए सब कुछ कर लेते। आपने कहा था बेटा तुम बड़े होकर इंजीनियर बनोगे, लेकिन अब कैसे बनूं अब्बू? रोटी के बिना किताबें भी अधूरी लगती हैं। उसने अपनी जेब से टूटा हुआ एक छोटा सा खिलौना निकाला जो उसके अब्बू ने उसे ईद पर दिया था। उसने खिलौना कब्र पर रख दिया और कहा, अब्बू, अब इस खिलौने से खेलने का मन नहीं करता, इसे आप ही संभाल लीजिए। शायद आपके पास रहकर इसे सुकून मिले। फिर उसकी सिसकियां और तेज हो गईं। अब्बू, कल ईद है। सबके अब्बू उनके लिए नए कपड़े ला रहे हैं। मेरे पास भी नए कपड़े हैं, लेकिन आपके बिना मेरी ईद अधूरी है। कौन मुझे गले लगाएगा? कौन मुझे खिलाएगा? आपके बिना हर खुशी अधूरी है। बच्चा कब्र पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और होंठ कांपते हुए बस इतना कह पाए, अब्बू, रोटी चाहिए, मैं भूखा हूँ, आप वापस आ जाए ना। इतना कहकर वह वहीं रोते रोते गिर पड़ा। उसी वक्त आसमान और गहरा हो गया, हवा तेज चलने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरी कुदरत उस मासूम बच्चे के गम को महसूस कर रही हो। थोड़ी ही देर में उसके छोटे भाई बहन भी वहां आ गए। वे भी कब्र पर बैठकर रोने लगे। तीनों बच्चे एक दूसरे को गले लगाकर आंसुओं में भीग गए। घर का हाल भी आंखों के सामने आ रहा था, खाली बर्तन, बुझा हुआ चूल्हा और अम्मी जिनकी आंखें आंसुओं से लाल हो चुकी थीं। यह मंजर देखने वाला हर इंसान अपनी रूह तक कांप उठे। बच्चा आखिर में धीमे स्वर में कहता है, अब्बू, अगर आप जिंदा होते तो हम भूखे नहीं रहते, आपके बिना हमारी पूरी दुनिया सूनी हो गई है। तो आज की वीडियो गाइस हम यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको गाइस ये वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली हर एक वीडियो को ज़रूर देखें और कमेंट में भी ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी बनी हुई वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर आपको मेरी फेस कैम और मेरी ही वॉइस के साथ कोई दूसरी टॉपिक पर दूसरी कोई नई वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। अभी के लिए चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।